क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर तुम लोग मास्टरबेशन को बिल्कुल छोड़ दोगे? मतलब नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, राइट? क्योंकि तुम्हें अभी लगता है कि ये ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे तुम्हें सब कुछ रियल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। इससे तुम्हारा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इससे तुम्हारा बैड टाइम में तुम लॉन्गर लास्ट करोगे वगैरह वगैरह। तुम्हें जो भी स्पून फीड किया गया है, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ डाला गया है, वो सब कुछ फ्लिप करने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें सच्चाई नहीं सुननी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो से अभी चले जाओ। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम लोग बात करते हैं, और ये सच्चाई है। ठीक है, दीज थिंग्स आर फैक्ट्स। और अगर तुम लोग इन पे ध्यान दोगे तो तुम लोग अपने दिमाग के लिए और खुद के लिए बहुत अच्छा करोगे। सो मेक श्योर कि तुम सब कुछ देखो और सब कुछ सुनो, और हो सके तो डायरी लो और नोट्स बनाओ इसके, ठीक है? क्योंकि ये बात जो इतनी मैं बोलने वाला हूँ बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, और ये अंदर की बात होने वाली है। हर कोई तुम्हें नहीं बताएगा। वो जो लोग अपने कोर्स बेच रहे होते हैं ना पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं, मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें फ्री नॉलेज दे रहा हूँ तुम लोगों को। अगर तुमने पूरी फॉलो कर ली तो बढ़िया है, अगर अभी भी नहीं करनी तो तुम्हारे ऊपर। देखो यार, होता क्या है ना, जब भी हम पॉर्न देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही गुड फील केमिकल्स रिलीज होते हैं, और डोपामिन तो भाई बहुत सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और ये चीज़ ना हमें बहुत अच्छा महसूस कराती है। और उसके बाद जब तुम और डोपामिन जोड़ते हो तो उसमें मास्टरबेशन भी ले आते हो, जो बहुत ही फिर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मास्टरबेशन भी कर रहे हो, पॉर्न भी देख रहे हो, दोनों के दोनों हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं। और जब इन दोनों को तुम साथ में करते हो, साथ में मिलाते हो, तो तुम्हारा डोपामिन बहुत ऊपर जा चुका होता है। तो देखो यार, जब तुम ये एकदम छोड़ते हो ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है ना कि भाई यू नो अगर भाई तुम लोग पॉर्न देखते हो, अगर तुम लोग मास्टरबेशन करते हो तो इससे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है इन बेड, इसमें तुम्हारा बहुत इसमें तुम बहुत सारी नई पोजीशन सीखते हो, बहुत ही कुछ है। मैं जानता हूँ, आई नो दिस, लेकिन किस हद तक, कब तक तुम यही करते रहोगे? ठीक है, सब कुछ लोगों को सब पता होता है। ऐसी बात नहीं कि तुम बहुत दूध के धुले हुए हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम ये सब देख रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है। नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, तुम्हें सिर्फ मजा आ रहा है। और एक बैड न्यूज़ है, जितना तुम इसे मजे के लिए करते रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेकार रहेगा। क्यों रहेगा, मैं बताता हूँ। देखो यार, मेरा ये मानना है, जब तुम पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ते हो, तुम्हारा बेड में टाइम तब पड़ता है। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जब भी तुम पॉर्न मास्टरबेशन करते हो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई जल्दी करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें वो हिट जल्दी चाहिए, तुम्हें वो फील गुड बहुत जल्दी चाहिए। वो जो इमोशन होता है ना, फील गुड वाला, इतने दिनों का स्ट्रेस था, बहुत दिमाग ख़राब हो रखा था वगैरह वगैरह, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगाना है खुद को, तो तुम वो चीज़ जल्दी ही करोगे। तुम कभी भी उसे लास्ट लॉन्गर लंबा नहीं खींचोगे। और अगर तुम उस टाइम पे भी लंबा खींचते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई और स्ट्रेस आएगा, ठीक है? तो भाई अब ना साइकोलॉजी देखो। एंड जब व्हेन यू आर डूइंग रियल इंटरकोर्स, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे सामने एक लिविंग बीइंग है, तुम्हारे सामने एक पार्टनर है। मास्टरबेशन में तुम वाइल्डलेस से वाइल्डलेस सोच सकते हो, जो बहुत खराब होता है तुम्हारे लिए। हो सकता है कि तुम भाई सिर्फ उन चीज़ों को देख के अराउजमेंट फील करो जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती, ठीक है? और पॉर्न का काम ही ये है कि तुम्हें नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ें दिखाना, ताकि उनको व्यूज मिले, ताकि उनको पैसा मिले। उनका तो क्या है, तुम उनकी वीडियो देख रहे हो, वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? उनका काम सिर्फ ये है, तुम्हारा दिमाग खराब करना और खुद के पैसे बढ़ाना, बस। तुम्हारा ब्रेन खुद ही तुम्हें बोलता रहेगा, अरे भाई कर 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 कर, क्योंकि उसको भी मजा आ रहा था। लेकिन जब तुम वो डिटॉक्स करोगे, जब तुम वो दिमाग से चीज़ें हटा दोगे ना पूरे अच्छे ढंग से, 30 दिन जब इसके बिना रहोगे, जब कुछ हरकतें नहीं करोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे दिमाग के साथ क्या हुआ है और तुम अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि भाई एक दिन में जब छोड़ोगे पॉर्न मास्टरबेशन, जब तुम्हें 7वां दिन हो जाएगा, 8वां दिन हो जाएगा, एक दिन तो होगा जब तुम्हें इतनी बुरी अर्जीज आएगी, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इसके एडिक्ट बन चुके हो। मेरे को भी ऐसे रियलाइज हुआ था। यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। तुम हर जगह देखो यार, तुम पता फिर क्या देखने लग जाते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज एवरीथिंग, ठीक है? ये सब भाई तुम्हारे दिमाग में ना सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ सामने दिखने के लिए है, ठीक है? तुम बस सामने देख के खुद मास्टरबेशन करना चाहते हो, तुम कभी उसमें वो नहीं होना चाहते कि भाई करना है। और अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, तुम 1 मिनट भी लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने हाथ का कंट्रोल है। जब असली में आएगा ना कंट्रोल, तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उसको तो ना हाथ की तरह रोकोगे भाई, ऐसे करके कैसे रोकोगे? प्रॉब्लम तब हिट होनी शुरू होती है ना, जब तुम्हारे दिमाग में सब कुछ फॉल्स चल रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता होता, और अभी तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। अभी तुम्हें लग रहा है जो तुम कर रहे हो तुम सब बहुत बढ़िया है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जैसा सब कुछ दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ऑलराइट, तुम रेडिट में जाके देख सकते हो, पॉर्न और मास्टरबेशन ने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी थी पूरे ढंग से। और तुम्हारे जितने एडिक्ट थे वो कोई बहुत बड़े खतरनाक वाले एडिक्ट नहीं थे,
नॉर्मल एडिट थे। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें तो वो जो वीडियो में आता है भाई, हमको तो वो देखने में मज़ा आता है, जो फोटोज़ में इतनी अच्छी अच्छी फोटोज़ डाल रखी होती है वो देखने में मज़ा आता है। देखो भाई, वो जितने भी पोजेज होते हैं वो सब इंटेंशनली करे होते हैं ताकि तुम्हें अराउजमेंट फील हो, ठीक है। जितनी भी तुम वीडियोस देखते हो, जितनी भी तुम चीज़ें देखते हो, कोई भी एंगल से देखते हो भाई, वो एंगल्स तुम्हारे लिए ही बने हैं ताकि तुम लोग अराउजमेंट फील करो, ताकि तुम उस व्यूअर जो बंदा डाल रहा है, जो बंदी डाल रही है वो चीज़, तो उसके व्यूज़ ऊपर जाएं। ऑलराइट, साइकोलॉजी समझो। इनका काम सिर्फ यही रहता है कि तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करना। असली में किसी का भी इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता असली में, ठीक है। ये मैं सच बता रहा हूँ, नहीं होता सच में इतना अच्छा किसी का। वो सिर्फ तुम्हें दिखाया जाता है क्योंकि वो उस टाइम पे अच्छा लग रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि एक पॉर्न बनने में कितना टाइम लगता है? सोचो जरा, कितना लगता होगा। 30 मिनट की वीडियो होती है या फिर 20 मिनट की वीडियो होती है। एक पॉर्न स्टार ने बताया था कि भाई 1 वीडियो बनने के लिए जो तुम 20-30 मिनट की देखते हो ना, वो 2-3 घंटे की होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पोजीशन होती है उसमें जो लड़का लड़की होते हैं अच्छे नहीं लग रहे होते, उनको वो काट के कुछ और पोजीशन डालता है जिसमें बेस्ट लग रहे होते हैं, और तुम वही बेस्ट परफेक्शन वाली चीज़ देख रहे हो। और जब वह तुम असली में कर रहे होगे तब तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा भाई ये तो मैंने कुछ नहीं देखा था, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तुम लोग उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलते रहोगे भाई, तुम टॉक्सिक बना लोगे खुद को। और इनका काम साला यही है कि तुम्हें टॉक्सिक बनाए। ये सब कुछ बना बनाया है, ठीक है। इन सब पे भरोसा मत करो। ऑलराइट, अभी तुम्हें बहुत मजे आ रहे होंगे क्योंकि तुम मजे ले रहे हो। जब इस चीज को छोड़ोगे ना, तब जो मजा होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। तुम लोग बोलो भैया अगर देख ही लिया तो छोड़ने की क्या जरूरत है? तुमने सुना नहीं शायद मैंने क्या बोला। तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे अगर तुम इसे छोड़ोगे नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम छोड़ देते हो आज, अगर तुम आज से ही बोल देते हो, डिसाइड कर लेते हो कि भाई हाँ मुझे छोड़ना है और मैं छोड़ूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे वीडियोस डालता रहूंगा। बता देना मुझे कमेंट में, किसी को चाहिए होगी वीडियो कि हाँ भाई मुझे छोड़ना है, कैसे छोड़ूं, मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पुरानी वीडियो सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा कि भाई क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, ठीक है, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मैंने खुद कर रखा है। और छोड़ने के बाद यू विल रियलाइज कि भाई जिस चीज़ को मैं सबसे बड़ा मान रहा था ना, वो चीज़ दुनिया में सबसे छोटी है, सबसे कॉमन है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम सेंस कर रहे हो, वो फीलिंग जो है वो सबसे नॉर्मल है और सबसे कॉमन है, ठीक है। लेकिन उस कॉमन फीलिंग में ही इतना मजा है कि तुम उसे छोड़ ही नहीं पाते हो। ये सबने कल फील कर रखा है भाई, सबने, ठीक है। और एक टाइम पर सब करेंगे। ये तुम्हारे एंसेस्टर्स ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने, सबने फील करा हुआ है। सिर्फ तुम अनोखे नहीं हो ऐसे कि भाई तुमने ही फील किया है बस, तो तुम्हें ही बहुत अच्छा लग रहा है और तुम बोलोगे नहीं भाई उम्र के साथ ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार ये तुम्हारे दिमाग में चला गया ना, उम्र कुछ नहीं लगता फिर। ये सच बता रहा हूँ मैं। काफ़ी इतने सारे बुढ़े मैंने रेडिट में देखे हैं भाई, वो लिख रहे होते हैं कि भाई हमारे मास्टरबेशन की आदत नहीं छूट रही है, हमें छोड़नी है, बुढ़े हो गए हम लोग, अभी तक नहीं छूट रही है। तो सोच लो तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और भाई देखो, आफ्टर सम एज ना तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हारे पास उतनी लिमिटेड एनर्जी रहती है और उसमें भी तुम आधी तो ऐसी काट देते हो अपनी एनर्जी। सोचो वो जो बुढ़े लोग होते होंगे उनको कितनी दिक्कत आती होगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बढ़िया है, ठीक है, मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी नहीं किया। मैंने जैसे बताया ऐसे तुम ही नहीं हो जिसने कर रखा है, सबने कर रखा है। लेकिन जब इसे छोड़ने की बात आती है तब बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये मुश्किल एक्टिविटी है। उनको अपना ये जो कॉमन वाला वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक कॉमन वाला फील गुड वाला वो इमोशन है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि तुम स्मोकिंग नहीं कर सकते, तुम लोग ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग ड्रग्स भी नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना है वो चीज़ें, तो तुम ये ट्राई करते हो। और ट्राई करने के बाद तुम उसके एडिक्ट हो जाते हो। एडिक्ट होने के बाद तुम वहाँ एडिक्ट हो जाते हो और फिर तुम उसे छोड़ ही नहीं पाते हो और पूरी जिंदगी कोप करते रह जाते हो कि नहीं भाई ये तो सब करते हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। एक टाइम के बाद तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था भाई, कुछ टाइम बाद तुम असली आदमी बनते हो। 18 के बाद तुम असली आदमी बनते हो। 18 से पहले तुम लोग वो जो असली वाला आदमी होता है ना, उस माइंडसेट में जा रहे होते हो। और जब तुम पहुंच जाते हो तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तुम लोग की आदत ही नहीं छोड़ती उस चीज़ के लिए। मैंने छोड़ दी इसलिए तुम लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा तो पागल है, ये बंदा तो कुछ भी बोलता है। एक बार ना जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पहुँच जाओ एक बार, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कितनी बढ़िया चीज़ है। और ऐसी बात नहीं कि तुम्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई अगर तुम मास्टरबेशन नहीं करोगे, तो अगर तुम लोग इफ यू डोंट यूज इट देन यू लूज इट, वही वगैरह। तुम्हें फ्रेज पता है ना, वो फ्रेज पता है क्यों है? वो ये नहीं कि तुम्हें मास्टरबेशन करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपना इरेक्शन रोज लाना है। मॉर्निंग वुड होता है ना, वो आना चाहिए तुम्हारे पास। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि तुम्हें इसे यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग
लोगों के दिमाग में वही चल रहा होता है तो उनको वही लगता है कि हाँ भाई यही करना है हमें। तो भाई देख रहे हो तुम्हारा दिमाग कितना शिफ्ट हो चुका है उस साइड। तुम कोई भी मूवी देख रहे हो या कोई भी चीज़ देख रहे हो, तुम्हें एकदम से कोई बहुत सुंदर लड़की मिल जाती है, तुम्हारे पैंट में हाथ डाल देते हो सीधा। ये कोई अच्छा बिहेवियर है? बताओ मुझे। एक टाइम के बाद बचकाना लगता है भाई। ये तुम खुद ही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम अमीर बन जाओगे, तुम बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रेस फ्री रहोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे। कहाँ से करोगे? एडिट कहाँ से काम कर सकता है मुझे इतना बता दो। तुम्हें पहले चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अब तुम लोग बोलोगे भैया एंड्रू टेट ने खुद मना कर रखा है कि मैं मास्टरबेशन बेकार है। ठीक है, एंड्रू टेट खुद बोलता है कि भाई स्मोकिंग मैं इसलिए नहीं करता हूँ, स्मोकिंग में मुझे को वो नहीं है, मेरे को छोड़ना होगा, मैं आराम से छोड़ दूंगा। उसको जो चीज़ लगती है कि भाई मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है वो छोड़ देगा बड़े आराम से, फिर चाहे वो कितनी ही उसकी प्रिय क्यों ना हो। लेकिन तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम्हारे लिए वो प्रिय बन चुकी है और तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते हो। बात बस इतनी सिंपल है। देखो भाई, अगर तुम छोड़ना भी चाहते हो तो सीरियस हो उसको लेके। ये नहीं कि मजे मजे में ये एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये है, और उसके बाद अगले दिन इंस्टाग्राम खोल के बैठे हुए हो, रील्स देख रहे हो, लड़की देख रही, फिर रिलैक्स कर दिया, अरे यार मैंने रिलैक्स कर दिया, फक भाई अब तो वीडियो देखनी पड़ेगी, अब तो वीडियो देखनी पड़ेगी। कब तक रहोगे साइकिल में? और फिर मेरे ऐसी वीडियोस आ जाएंगी सामने कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ज़्यादा रिलैप्स हो जाएगा तो कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैं समझता हूँ रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, होता है रिलैप्स, मैं समझता हूँ, लेकिन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली होना बहुत अलग होता है। ठीक है, अनइंटेंशनली वैसे मैं मानता हूँ कि इंटेंशनली होता है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, गलतियाँ होती हैं, लेकिन तुम कम से कम जाओ तो उस रास्ते, उस गली तो जाओ। तुम तो उस गली नहीं जाना चाह रहे हो, तुम्हें लगता है बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तुम्हें ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, छोड़नी पड़ेगी और सिर्फ खुद से खुद से प्यार करना पड़ेगा। तुम जो देख रहे अभी, तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा। ये तब तक नहीं छूटने वाली जब तक तुम छोड़ नहीं देते इस चीज़ को। और मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में मिथ है भाई कि भाई अगर मैं इरादा रहता हूँ तो भाई मैं बेड में बहुत बढ़िया बनूंगा, ये हो जाएगा, मेरी पार्टनर में से खुश रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम और लेस सेंसिटिव होते जाओगे क्योंकि तुमने अपने दिमाग को इतना ऐसा ट्रेन किया कि वो जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। ऐसे ट्रेन कर रखा तुमने अपने दिमाग को, कहाँ से तुम लंबा खींच पाओगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत कंट्रोल्ड मास्टरबेशन करते हैं, हम तो बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तुम एक्सरसाइजेस कर दो तब अलग बात है, अगर तुम एक्सरसाइज कर दो तब बहुत अलग बात है, वो चीज़ सही है। लेकिन मास्टरबेशन को हर चीज़ में सही बोलना मेरे को नहीं लगता कि भाई सही है। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत मज़ा आता है, लेकिन नहीं भाई, छोड़ना पड़ेगा मैंने तुम्हें अंदर की बात तो बता दी भाई, जितनी जल्दी तुम छोड़ोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। सो मेक श्योर कि तुम इसको छोड़ दो भाई। मैं सच बता रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत खुश रहने वाले हो एक बार तुमने इसको छोड़ दिया तो। इतना हाई डोपामिन की जगह इतना लो डोपामिन लोगे, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। जस्ट ट्राई दिस वन। और अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। टिल देन, बाय बाय।